बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह की खूबसूरत और प्यारी प्यारी शिमला मिर्चें अपने घर में उगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपने बीज कैसे कलेक्ट करना है और उसको हमने कैसे उगाना है ताकि हम उनसे सीडलिंग तैयार कर सकें और फिर उनको पौधों में कन्वर्ट कर सकें। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी कि हमने कलरफुल शिमला मिर्चों को किस तरह घर में उगाना है। इसके लिए दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहला मरहला जो दोस्तों है वो सीड से सीडलिंग को तैयार करना है कि हमने किस तरह बीज को ग्रो करना है ताकि हमें उससे पौधे मिल सकें। बहुत से दोस्त शिकायत करते नज़र आते हैं कि वो बीज को लगाते हैं लेकिन पनीरी बिल्कुल नहीं उग रही। इसके लिए दोस्तों जो सिंपल और आसान तरीका है कि आप फ्रेश शिमला मिर्च ले लें और उसमें से आपको बीज मिल जाएंगे। ये मेरे पास सुर्ख कलर की शिमला मिर्च है तो उसमें से मैं सीड ये अलग कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास पीले रंग की शिमला मिर्च भी है। तो दोस्तों इन दोनों शिमला मिर्चों के हम बीज निकाल कर उसको ग्रो करेंगे। अगर आप किसी सीड स्टोर से सीड्स को परचेज़ करते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपने उस शॉप से सीड लेने हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि जिन स्टोर्स के ऊपर ज़्यादा सेल होती है उनसे फ़्रेश बीज जो है अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे सेल ज़्यादा नहीं होती तो पुराने सालों का बीज भी पड़ा रहता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती और वो बिल्कुल नहीं उगता। तो बहुत से दोस्त पुराने बीज को ले आते हैं और उगाते हैं, वो बिल्कुल नहीं उगता। इसलिए दोस्तों आपने उस स्टोर से सीड परचेज़ करना है जहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा है। या फिर मेरी तरह आप भी शिमला मिर्चें परचेज़ कर लें, फ्रेश शिमला मिर्चें, तो उसमें से बीज आप ले सकते हैं। दोस्तों शिमला मिर्चों से ये मैंने बीज निकाल लिया है और अब इसको ग्रो करने के लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है। इसके लिए मैंने आम गार्डन सॉइल यानी खेत की मिट्टी ली है, उसमें थोड़ी सी बाल शामिल कर ली है और ये देखें बहुत ही बारीक बारीक सी मिट्टी तैयार हो गई और बड़ी ही सॉफ्ट है। इसमें मैं शिमला मिर्च के बीजों को कुछ इस तरह से बखेर दूँगा। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल जो है वो उगाने के लिए सॉइल मिक्स तैयार करना है। इसके लिए दोस्तों आप आम गार्डन सॉइल में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कोकोपीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे सॉफ्ट मटेरियल हैं, इनमें सीडलिंग जो है पनीरी बड़ी आसानी से उगती है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों बीज को मिट्टी के ऊपर बखेर देना है। कोशिश करनी है कि हर बीज दूसरे बीज से ज़रा फासले पे हो। अगर बिल्कुल करीब हों तो आपने किसी चीज़ की मदद से इनको ज़रा थोड़ा सा फासला बढ़ा देना है। ये मेरे बीज जो कुछ पास पास भी हैं तो इस पिन की मदद से मैं इनको ज़रा दूर फासले पे कर रहा हूँ। बीजों को अलग अलग करने के बाद हम इनके ऊपर बारीक मिट्टी डाल देंगे। इस बारीक मिट्टी के अलावा आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी मीडिया ऊपर डालना है बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि हमारे बीजों की जर्मिनेशन अच्छे तरीके से हो सके। दोस्तों आप जब भी किसी भी वेजिटेबल के सीड लगाएं तो आपने उनको प्रेस बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह आपने पॉट के ऊपर इनको बखेर के ऊपर से कोई भी सॉफ्ट मीडिया डाल देना है। इस तरीके से बीज लगाने से तकरीबन सारे के सारे बीज ग्रो कर जाते हैं। अगर कोई बीज मैच्योर नहीं है या बिल्कुल डेड हो चुका है तो वो नहीं उगेगा, बाकी सारे के सारे बीज जो हैं आपके उग जाएंगे और आपका जो उगने का रेट है, जर्मिनेशन रेट, वो तकरीबन 100% तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपने इसी तरीके से सारे बीजों को लगाना है और बीज लगाने के बाद आपने शावरिंग करनी है पानी की। इस तरह शावरिंग करने से मिट्टी नरम रहती है और बीज आसानी से जर्मिनेट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ बीज आपको शावरिंग करने के बाद नज़र आना शुरू हो जाए तो उनके ऊपर आपने दोबारा हल्के हल्के से सॉइल डाल देनी है। बीजों पर मिट्टी डालने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा शावरिंग कर देंगे। बीज
करने के बाद पहला मरहला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा मरहला शुरू होता है कि हमने बीजों को कौन सी जगह पे रखना है। तो दोस्तों इसके लिए हमने ये देखना है कि ना तो ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा छाँव हो। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ, वो इस्तेमाल करेंगे तो ना तो ज़्यादा धूप होगी ना ज़्यादा छाँव होगी और हमारी पनीरी परिंदों से भी महफूज रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही बीजों से जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो परिंदे जो हैं इनको खाना शुरू कर देते हैं और हमारी पनीरी जो है वो उगने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। इसके लिए दोस्तों हम इस बास्केट का इस्तेमाल करेंगे। ये बास्केट्स अक्सर घरों में इस्तेमाल होती हैं। तो ये देखें इसमें सुराख हैं, तो जब हम किसी भी पॉट में पनीरी के लिए बीज लगाते हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप जिस पॉट को में बीज को लगाते हैं आपने उसको धूप में रखना है और धूप में रखने के बाद आपने ये बास्केट उसके ऊपर डाल देनी है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि फुल सूरज की जो सनलाइट है वो इसके ऊपर नहीं आएगी, शेडेड तरीके से ये इसके ऊपर लाइट आएगी, यानी सूरज की रोशनी भी इसे पड़ेगी और इसे शेड भी मिलता रहेगा और हमारी उगने वाली पनीरी जो है वो परिंदों से महफूज रहेगी। ये देखें मेरी जो कलरफुल शिमला मिर्चें हैं उनकी पनीरी जो है वो कितनी बेहतरीन उग रही है। उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।